My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है ताकि आपको टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए और उम्मीद करता हूँ आप इन्हें कंसंट्रेशन होकर सुनते हैं और अपना रोज का काम रोज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, चैप्टर है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट का और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट के बारे में फर्स्ट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या है डेबिट नोट? हम डेबिट नोट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जब हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं, वो गुड्स हमें मिलती हैं सप्लायर से। जब गुड्स परचेज करते हैं वो गुड्स मिलती हैं सप्लायर से। सप्लायर को जब हम गुड्स वापस करते हैं ना, उसका रीजन कोई भी हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव आई हो। जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो हमें एक नोट प्रिपेयर करना होता है, जिस नोट को हम डेबिट नोट कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुड्स हम खरीदते हैं सप्लायर से। गुड्स हमारे पास आ जाती हैं, हम देखते हैं कोई गुड्स डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो गुड हमारे लिए अप्रोप्रिएट या सीटेबल नहीं है, तो हम उस गुड्स को रिटर्न करने हैं। जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तो जो नोट बनाया जाता है रिटर्न करते वक्त, उसका नाम होता है डेबिट नोट। मेरे प्यारे बच्चों, सप्लायर को डेबिट नोट बनाकर दे दिया जाता है, जो इस बात का इंडिकेशन करता है कि सप्लायर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। जी हाँ, सप्लायर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, क्योंकि जिस समय हमें गुड्स रिसीव होती हैं उस समय परचेज अकाउंट डेबिट टू राम श्याम यानी सप्लायर का नाम होता है। उस समय सप्लायर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। जी हाँ, जब गुड्स रिसीव होती हैं तो सप्लायर की एंट्री क्या बनती है? उसमें गुड्स के आने की एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नेम, वो राम श्याम एंड सन्स जो भी है। सप्लायर का नाम उस समय क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं उस समय सप्लायर को हम डेबिट कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, डेबिट नोट इस बात को बताता है, इंडिकेट करता है कि सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। ये एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात को कंटेन करता है ये ट्रांजैक्शन किस डेट को नोट किया गया, किस डेट को गुड्स को हमने लौटाया है, कितनी मात्रा की गुड्स को लौटाया है, क्या उसकी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है उसकी। ये सब कुछ जो है डेबिट नोट के अंदर विद रीजन मेंशन कर दिया जाता है। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसकी एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो हम भेज देते हैं किसको? सप्लायर को, ताकि सप्लायर उसको एक्सेप्ट करके हमें दोबारा भेजे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी को हम अपने पास रखते हैं ताकि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकें। तो मेरे बच्चों, ये डेबिट नोट क्लियर हो गया। डेबिट नोट का वैसे तो परफॉर्मा आपकी बुक में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसकी डेबिट नोट के परफॉर्मे को रीड कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा इन बातों की अंडरस्टैंडिंग करा देगा। अगला हमारा जो नोट है वो है क्रेडिट नोट। अब हम क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि जब गुड्स सप्लायर को रिटर्न की जाएंगी तो बनेगा डेबिट नोट, लेकिन जो गुड्स हमने सेल की हैं वो हमारे कस्टमर के पास चली गई हैं। कस्टमर को कोई गुड्स पसंद नहीं आती, उसके पीछे कोई रीजन है, तो वो गुड्स कस्टमर हमें वापस करेगा। जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा तो कस्टमर से गुड्स रिटर्न बैक आएंगी। When goods are returned back from the customer, जब कस्टमर से हमें गुड्स वापस आती हैं, जब कस्टमर से हमें गुड्स वापस आती हैं तो कस्टमर तो क्रेडिट नोट बनता है, तो क्रेडिट नोट बनता है और इसकी एक कॉपी जो है कस्टमर को भेज दी जाती है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। एक डुप्लीकेट कॉपी भी रख ली जाती है ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जा सके। दोनों में डिफरेंस है। जब गुड्स सप्लायर को वापस की जाएंगी, जब गुड्स सप्लायर को दी जाए, खरीदी हुई गुड्स सप्लायर को वापस की जाए तो बनता है डेबिट नोट। जब बेची हुई गुड्स हमें वापस आती हैं, हमारे पास तक वापस आती हैं, तो हम लिखते हैं क्रेडिट नोट। तो दोनों गुड्स रिटर्न के बारे में बनाए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट, एक सप्लायर को वापसी करते समय और एक कस्टमर से वापसी आते समय।